हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी कैम्स। तो अगर हम कैम्स का आज का परफॉर्मेंस देखें तो आज का इसका डे ओपनिंग होता है 3143 और डे एंड होता है 3122 पे। सो आज के दिन में इसमें 14 रुपीज़ इसका प्राइस बढ़ता है। देन और परसेंटेज वाइज देखें तो 0.48% पॉजिटिव रिटर्न दिया है आज के दिन में। देन अगर हम लास्ट 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें कैम्स का, सो लास्ट 5 डेज़ में इसने 0.29% का रिटर्न दिया है और 9 रुपीज़ बढ़ा है। देन अगर लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 1 मंथ बिफोर ये 3736 की वैल्यू पे था। सो 1 मंथ में इसने नेगेटिव 16% का रिटर्न दिया है और ये 614 रुपीज़ ड्रॉप हो चुका है अपने जो 7 सितंबर को जो इसका प्राइस था। और 6 मंथ बिफोर देखें तो 6 मंथ बिफोर इसका प्राइस 1817 रुपीज़ था, तो वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 71% का रिटर्न दिया है और प्राइस इसका 1304 बढ़ चुका है वहाँ से। देन अगर हम इसका 5 या 6 अगर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, सो ये 9 अक्टूबर 2020 को 1336 का था। सो ये जस्ट अभी रजिस्टर्ड हुआ है। तो अगर हम इसका देखें तो 9 अक्टूबर को 1336 वहाँ से इसने अब तक सो विद इन 1 ईयर अगर देखें हम लोग, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 133% का रिटर्न दिया है मात्र 1 साल में। ये 1300 से 3100 के पास आ गया है। सो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसका ग्राफ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। So Computer Age Management Service Limited is a mutual fund transfer agency to the Indian asset management companies with share of 70% of the asset under management. The company was incorporated in 1988. So CAMS क्या करती है? मोस्टली म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो आप इनकी मतलब वेबसाइट पे अगर म्यूचुअल फंड आपके कोई भी मतलब आपने किसी से भी लिए, जैसे कोटक हुआ, HDFC हुआ, कोई भी से, तो अगर आप वहाँ पे आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपके सारे के सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे फैच दिख जाएगी, वहाँ पे डिटेल्स दिखेगी कैम्स के अंदर आप। तो अगर आपने कैम्स में अगर एक बार अकाउंट ओपन कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल अकाउंट से कहीं पे भी आपका और कहीं पे भी आपका अगर रहेगा म्यूचुअल फंड तो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे सिंगल अकाउंट में दिख जाती है। वहाँ से आप सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो। देन इसके फाउंडर है विद्यानाथन शंकर, CEO अनुज कुमार, फाउंडेड 1988 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके सब्सिडरीज है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, कैम्प्स इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी 50 ने 12% रिटर्न दिया है, कैम्प्स ने 6%। 6 मंथ में कैम्प्स का है 68%, निफ्टी 50 का 18%। 1 ईयर का है कि निफ्टी 50 का 49, कैम्प्स 133, कैम्प्स 132%, निफ्टी 50%, मैक्स अगेन सेम 132%, 50% निफ्टी। इसका कंपैरिजन करते हैं HDFC AMC से। देन लास्ट 3 मंथ में HDFC AMC का है नेगेटिव 1.59% रिटर्न, कैम्स का है 6.62%। देन 6 मंथ का है नेगेटिव 3.91% HDFC AMC का और कैम्स का 68%। देन लास्ट 1 ईयर का देखें तो कैम्स का 133% है, HDFC AMC का 23। देन 5 ईयर का है 26% एंड इसका 132। एज ये लास्ट ईयर ही रजिस्टर्ड हुआ है तो हमें ये जो डेटा रहेगा लास्ट ईयर का ही अवेलेबल रहेगा।
कंपैरिजन का फॉर बिकॉज कोटक भी म्यूचुअल फंड, कोटक का भी AMC है म्यूचुअल फंड का। सो अगर उससे हम कंपैरिजन करें तो लास्ट 3 मंथ्स में अगर देखते हैं तो कोटक ने 12% रिटर्न दिया है, कैम्स ने 6%, 6 मंथ का है कोटक का 9, इसका 68 ईयर, जो कि मतलब 2020 का ही रहेगा कैम्स का कंपैरिजन। तो कैम्स का है 132 और कोटक का है 46%। मार्केट कैप अगर देखें तो हम इसका है 15,218 करोड़। देन करंट प्राइस है 3,118 एंड 52 वीक हाई था 4,067, लो है 1,266, पी वैल्यू है 57.1, बुक वैल्यू है 93.9, डिविडेंड यील्ड इसका 0.84, ROC है 57.4, ROE 44 और फेस वैल्यू है 10। देख लेते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न। लास्ट 3 ईयर्स का ROE है 35.77%। देन कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 98.08%। सो कंपनी जो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 33.20 times its book value. The company has delivered a poor sales growth of 8.82% over last 5 year. Then अगर हमको और अगर कुछ उसका अगर हम सेल्स देखें कंपनी का तो 2020 में 171 करोड़ था, देन बढ़ की 186 हुआ दिसंबर क्वार्टर में, देन मार्च में 200 एंड जून में 201 एंड अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो लास्ट 289 एंड 93। सो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सेल्स भी काफ़ी अच्छा है। देन अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 66, 76, 81 एंड 85 करोड़ और नेट प्रॉफिट भी रहा है आफ्टर टैक्स, वो भी काफ़ी अच्छा है, हर एक क्वार्टर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, सो कंपनी के लिए अच्छी खबर है। देन हम और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिंस ये लास्ट ईयर ही ये रजिस्टर्ड हुई है, सो इसका स्टॉक प्राइस अगर देखें तो 1 ईयर में 120% बढ़ चुका है। देन इसका सेल्स लास्ट 3 ईयर्स में 12% से बढ़ा और ये करंट ईयर में 13% से बढ़ रहा है। देन प्रॉफिट इसने लास्ट 3 ईयर्स में 6% दिया है, लेकिन ये करंट ईयर में 33% दिया है। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर में 32% और करंट ईयर में 33% है। देन हम इसका रिजर्व्स देख लेते हैं। जो कंपनी के पास रिजर्व्स है वो देखोगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 395 करोड़ था 2018 में, देन 19 में 393 हुआ, 496, 456, तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है। और वहीं पे अगर देखोगे तो बोरोइंग कंपनी के पास पहले 112 करोड़ का था, देन 109 को और करंटली ये 2 साल से ज़ीरो हो गया है। सो कंपनी डेट फ्री कंपनी बन गई है, कोई भी कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा भी नहीं है। सो कंपनी का डेटा अगर देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। और अब लास्ट हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 30.96% है, एफआईज के पास 25, डीआईज के पास 21 एंड पब्लिक के पास है 22.11%। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।